खौफनाक छाया गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया बगान कहते थे। कहते हैं वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी वहां रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अर्जुन, जो गांव का सबसे निडर युवक था, इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। एक रात अर्जुन ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह भूतिया बगान में रात बिताएगा। उसकी बात सुनकर सब दंग रह गए। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अर्जुन का घमंड जल्द ही टूटेगा। अर्जुन ने एक लाठी, एक टॉर्च और अपनी हिम्मत लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ा, चारों ओर सन्नाटा गहराने लगा। पत्तों की सरसराहट और झींगुरों की आवाज भी डरावनी लगने लगी। कुछ देर चलते चलते अर्जुन एक पुराने उजाड़ बंगले के पास पहुंचा। बंगले की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा खुला था। अर्जुन ने सोचा कि वह यहीं रुक जाएगा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से देखा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका भ्रम है। वह एक कोने में बैठ गया और अपनी टॉर्च बंद कर दी। चारों ओर अंधेरा फैल गया। रात का पहला पहर बीत रहा था। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन की सांसें थम गईं। उसने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन सीढ़ियों पर कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, अर्जुन। अर्जुन ने झट से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब उसकी कल्पना है। तभी बंगले की दीवारों पर अजीब छायाएं बनने लगीं। छायाएं कभी बड़ी होती, कभी छोटी। अर्जुन ने डरते हुए दीवार की ओर देखा। उसकी आंखों के सामने एक महिला की आकृति बन गई। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। महिला ने धीरे धीरे उसकी ओर इशारा किया। अर्जुन के पैर जैसे जम गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया। तभी महिला ने चीखते हुए कहा, तूने मेरी शांति भंग की है, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर वहां से भागने की कोशिश की। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा और घना हो गया। अर्जुन की चीखें सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन को ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने जंगल में खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उस बंगले के पास सिर्फ उसकी लाठी और टॉर्च पड़ी मिली। आज भी गांव वाले उस जंगल में जाने से डरते हैं। कहते हैं जो भी उस बंगले के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। और अर्जुन की आवाज रात के सन्नाटे में आज भी सुनाई देती है, मुझे बचाओ।